अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो ये है 11 रमज़ान का व्लॉग। 11 रमज़ान की जो सहरी है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। तो ये जो है 11 रमज़ान के सुबह का दिन था, यानी मॉर्निंग से लेकर जो है वो इफ़्तार तक जो है मैंने ये व्लॉग जो है वो ये बनाया है आप लोग के लिए। अच्छा, हॉस्पिटल आने के बाद जो है वो घर जो है वो काफ़ी जो है वो गंदा हो चुका था, यानी सफाई होने वाली थी। अच्छा, गए तो हम तकरीबन 2 दिन के लिए थे। यानी जिस दिन हम सुबह मॉर्निंग में गए थे, यानी हम जैसे ही मॉर्निंग में उठ गए थे सहरी के बाद सोकर, तो उसके बाद जब हम सोकर उठे तो बस 5-10 मिनट बाद हमें कॉल आ गई थी, तो हम फ़ौरन से रवाना हो गए थे। तो उस दिन पूरी डे क्लीनिंग नहीं हुई थी, और उसके बाद जब हमने हॉस्पिटल में स्टे किया था उससे अगले दिन जो है वो हम तकरीबन अफ्तार से थोड़ी देर पहले आए थे, यानी 1.5 घंटा पहले। मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि मैंने फिर जल्दी जल्दी से जो है वो अफ्तार बनाया। तो उस दिन यानी कि 2 डेज़ जो है वो क्लीनिंग नहीं हुई थी। लेकिन यकीन जाने कि जब मैं घर आई हूँ तो पता नहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे महीना जो है वो क्लीनिंग नहीं हुई। इतनी मिट्टी और इतना गंद। ये देखिए, अभी आप लोग देख सकते हैं कि झाड़ू से जो है वो पूरे घर से जो है वो कितना गंद जो है वो निकला है। तो यकीनन ये आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग जब कहीं चले जाए तो जब घर आए तो घर काफ़ी मेसी होता है, कि जैसे कि बिल्कुल जो है वो क्लीनिंग हुई ही नहीं है। अगर होता हो आप लोग के साथ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो घर सारा जो है वो मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया था, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। तो आज जो है वो काफ़ी मेरे पे जो है वो हेक्टिक डे था, क्योंकि साथ ही साथ मुझे वो भी करना था, डस्टिंग भी करनी थी, मुझे जो है वो झाड़ू भी करना था, मुझे जो है वो मॉपिंग भी करनी थी। उसके बाद जो है वो मैं बाहर सहन में आ गई थी, और शहर में भी जो है या सॉरी टेरेस पे भी जो है वो इस कदर जो है वो मिट्टी जमा थी कि पता नहीं, लग रहा था कि जैसे मैंने महीना जो है वो धोया ही नहीं है। हालांकि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने डीप क्लीनिंग के वक्त जो है वो इसको रमज़ान से पहले धोया था। अच्छा, या फिर मैं आ गई थी, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ लिया था, फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद जो है वो अब्बू थोड़ी सी ग्रोसरी लेकर आ गए थे। आज अम्मी चली गई थी, साथ में नहीं गई थी। तो मैंने जी फटाफट से जो है वो ग्रोसरी वगैरह समेटा, क्योंकि अफ्तार का टाइम भी आने वाला था। तो यहाँ जो है वो मैं फिर किचन में आ गई थी, और सोचा जो है वो जल्दी से जो है वो अफ्तार की तैयारी की जाए, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि बिल्कुल जो है वो पता ही नहीं चलता। तो सोचा जल्दी जल्दी से जो है वो तैयारी शुरू कर दी जाए। और यहाँ जो है वो मैं पकौड़ों का बैटर वगैरह बना रही थी, उसमें मिसाले वगैरह जो है वो सारे ऐड कर रही थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो मौसम भी अभी तक जो है वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, बस ये है कि ज़रा बाहर जो है वो ज़्यादा वक्त इंसान गुज़ार ले तो थोड़ा बहुत, यानी हल्का सा जो है वो थोड़ा सा रोज़ा जो है वो फ़ील होता है। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो अभी तक जो है वो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी, यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद चूँकि हॉस्पिटल की वजह से जो है वो थोड़ी बहुत मेरी कुरान की तिलावत भी रह गई थी और तस्बीह वगैरह भी रह गई थी। खैर, तस्बीह तो मैं साथ लेकर गई ही थी, लेकिन फिर भी आज की जो है वो क्लीनिंग की वजह से जो है वो मेरी तस्बीह रह गई थी। तो सोचा कि अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम है किचन में जाने के लिए, तो मैंने जो है वो तस्बीह पढ़ ली। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइम यहाँ पर हो गया था 5:30 का, और मैं अमूमन जो है वो पकोड़े 5:30 ही बजे स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ जी फिर मैं चली गई थी किचन, और मैंने फटाफट से जो है वो पैन रखा, और फिर जो है वो मैंने पकोड़े जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं आप लोग के साथ अब शेयर करती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। जिन बहनों ने मेरा वो ब्लॉग पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा कि मेरी सिस्टर, यानी छोटी सिस्टर जो है, मैरिड सिस्टर, वो आई थी हमारे पास रहने के लिए, और उसने हमारे साथ रमज़ान प्रिपरेशन के लिए जो है वो
रोल्स वग़ैरह भी बनाए थे और शामी कबाब भी हमारे साथ बनाए थे। अच्छा, मेरी उन बहना की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से रहमतों के महीने में जो है वो रहमत हुई है, यानी कि उनकी जो है वो माशाल्लाह से बेटी हुई है। और इसी सिलसिले में जो है वो हम हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल में हमने स्टे किया था। यानी कि उसकी डिलीवरी होनी थी, तो हम उसकी वजह से जो है वो हम हॉस्पिटल गए थे। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो रहमतों के महीने में जो है वो रहमत जो है वो हमारे घर में दी है, यानी रहमत की खुशखबरी दी है। तो मैं यहाँ दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो है वो औलाद से नवाजे और सेहत और तंदुरुस्त औलाद से नवाजे। अच्छा, आजकल जिस तरह से जो है वो बीमारियाँ वग़ैरह है, जिस तरह के बच्चों पे जो है वो बीमारियाँ हमला कर रही है, बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला औलाद दे तो सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। तो आप लोग भी ज़रूर उनकी मेरी बहन सिस्टर की बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। अच्छा, बिल्कुल ही जो मग़रिब की यानी इफ़्तार के लिए जो मग़रिब की जो अज़ानें थी, हमने जो ही रोज़ा खोला तो हमें जो है वो ख़बर आई है कि ख़बर आ गई है हॉस्पिटल में जब थे हम कि अल्हम्दुलिल्लाह से बेटी हुई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशी हुई थी। मेरी बहन सिस्टर की ये फ़र्स्ट डॉटर है, यानी पहली औलाद है। तो बस जी ये थी कुछ जो मैंने कहा चले आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।